आज देखेंगे एक कंपैरिजन स्मॉल कैप फंड्स और इंडेक्स फंड्स के बीच। समझो मैं आपके सामने दो फाइल्स लेकर आया हूं, एक लेबल्ड है हाई ग्रोथ और दूसरी लो कॉस्ट। एक तरफ है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके रिटर्न्स रॉकेट की तरह स्काई हाई हो सकते हैं, लेकिन रिस्क भी माउंट एवरेस्ट के हाइट पे होता है। और दूसरी तरफ है इंडेक्स फंड्स जिसमें आपका पैसा बिल्कुल मार्केट के हिसाब से चलता है, सिंपल, पैसिव और लो कॉस्ट। तो मेन क्वेश्चन ये है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड, आपको इनमें से क्या चूज करना चाहिए। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो कंपैरिजन मीनिंगफुल होता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के क्लियर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स प्राइमरीली इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग में 251st पोजीशन से आगे आती है। ये फंड्स उन छोटी कंपनीज में पैसा अलोकेट करते हैं जो करंटली ग्रोथ फेज में है और रैपिडली एक्सपांड कर सकती हैं, फ्यूचर में बिग प्लेयर्स बनने का हाई पोटेंशियल रखती हैं, लेकिन इनहेरेंटली रिस्की भी होती हैं क्योंकि मार्केट में इनकी पोजीशन अनस्टेबल होती है। ये कंपनीज जनरली अनडिस्कवर्ड जेम्स हो सकती हैं जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकती हैं। अब इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड एक पैसिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करता है। पॉपुलर एग्जांपल्स इंक्लूड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है, सेंसेक्स इंडेक्स फंड बीएसई के टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 फर्स्ट से 100th पोजीशन तक की कंपनीज को ट्रैक करता है, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड्स। ये थे कुछ एग्जांपल्स। इस फंड का की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये फंड कंप्लीटली पैसिव होता है, मतलब कोई फंड मैनेजर एक्टिवली इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक नहीं करता। जो इंडेक्स में होता है एग्जैक्टली वही फंड में रेप्लिकेट होता है। ये तो रही बेसिक कॉन्सेप्ट की बात, पर स्मॉल कैप फंड या इंडेक्स फंड रिटर्न कौन ज्यादा देता है? अब आते हैं मेन डिस्कशन पे, रिटर्न्स का कंपैरिजन। स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न प्रोफाइल, हिस्टोरिकल डेटा देखिए तो स्मॉल कैप फंड्स इंप्रेसिव रिटर्न्स डिलीवर कर सकते हैं। पिछले कुछ बुल मार्केट साइकिल्स में स्मॉल कैप फंड्स ने 20% से ज्यादा एनुअल रिटर्न भी दिया है, लेकिन ध्यान रहे ये हर बार नहीं होता। अब इंडेक्स फंड्स का रिटर्न प्रोफाइल, इंडेक्स फंड्स का रिटर्न डायरेक्टली मार्केट इंडेक्स के परफॉर्मेंस से लिंक्ड होता है। रिटर्न्स प्रेडिक्टेबल होते हैं मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ। एक्सट्रीम वोलेटिलिटी कम होती है कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड्स। अब रिस्क और वोलेटिलिटी की बात भी की है तो एक प्रॉपर कंपैरिजन करते हैं, रिस्क और वोलेटिलिटी एनालिसिस। रिस्क असेसमेंट में दोनों फंड्स में मेजर डिफरेंसेस हैं। स्मॉल कैप फंड्स का रिस्क प्रोफाइल हाई वोलेटिलिटी, प्राइस स्विंग्स बहुत ड्रामेटिक होते हैं। अगर आज मार्केट प्रॉफिट दिखा रहा है तो कल लॉस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस। हाई बीटा, मार्केट मूवमेंट्स का स्मॉल कैप फंड्स पर एम्पलीफाइड इफेक्ट दिखता है। मार्केट 10% से गिरे तो स्मॉल कैप फंड्स 15 से 20% गिर सकते हैं। लिक्विडिटी इश्यूज, छोटी कंपनीज के शेयर्स इजीली सेल नहीं होते क्योंकि ये मार्केट में एस्टैब्लिश्ड नहीं होती है, इसीलिए लिक्विडिटी को लेकर स्मॉल कैप फंड्स में मार्केट स्ट्रेस होता है। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, स्मॉल कैप कंपनीज में बिजनेस फेलियर का रिस्क ज्यादा हो सकता है सिंस ये छोटी कंपनीज होती हैं। और सेक्टोरल कंसंट्रेशन, इन केस ऑफ स्मॉल कैप फंड्स ऑफन पर्टिकुलर सेक्टर्स में कंसंट्रेशन हो जाता है। अब इंडेक्स फंड्स का रिस्क प्रोफाइल देखते हैं। मार्केट रिस्क का डर इंडेक्स फंड्स में उतना ही है जितना इनके इंडेक्स का परफॉर्मेंस। डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, इंडेक्स फंड्स आपको 50 से 100 लार्ज कंपनीज में स्प्रेड देते हैं जिससे रिस्क डाइल्यूटेड हो सकता है। सिस्टमैटिक रिस्क, ओवरऑल मार्केट डाउन होने पर इंडेक्स फंड्स पर इंपैक्ट होगा लेकिन इंडिविजुअल कंपनीज का रिस्क इन केस में कम होता है। लिक्विडिटी, लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स इजीली ट्रेडेबल होते हैं तो लिक्विडिटी का इशू ऐसा सच नहीं आता है। और प्रोफेशनल असेसमेंट, बिगिनर्स के लिए इंडेक्स फंड रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से रिलेटिवली स्टेबल ऑप्शन हो सकते हैं। रिस्क प्रोफाइल के बाद देखते हैं एक्सपेंस रेशियो कंपैरिजन। दोनों फंड्स के कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी मेजर डिफरेंस है। स्मॉल कैप फंड्स का एक्सपेंस स्ट्रक्चर, एक्टिव मैनेजमेंट कॉस्ट, सिंस स्मॉल कैप फंड्स में फंड मैनेजर और रिसर्च टीम का एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट होता है तो इनके चार्जेस, जिन्हें एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, इन फंड्स में इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में हाई होते हैं। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग स्मॉल कैप फंड्स में कॉमन है ड्यू टू एक्टिव मैनेजमेंट, इसीलिए इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हाई होता है। रिसर्च कॉस्ट, डिटेल्ड कंपनी एनालिसिस और सेक्टर रिसर्च के भी चार्जेस लगते हैं। अब देखते हैं इंडेक्स फंड्स के एक्सपेंस स्ट्रक्चर। पैसिव मैनेजमेंट, सिंस इंडेक्स फंड्स में मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है, इसका एक्सपेंस रेशियो जनरली कम होता है। मिनिमल ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, इंडेक्स फंड के इन्वेस्टमेंट तभी चेंज होते हैं जब इंडेक्स कंपोजिशन चेंज होता है, इसीलिए इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एकदम मिनिमल होता है। पर हम इन चार्जेस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म में 1 से 2% का एक्सपेंस रेशियो कंपाउंडिंग में डिफरेंस दिखाता है।
15 से 20 साल में ये डिफरेंस कॉर्पस में लाखों का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी करी 15 साल के लिए, 12% रिटर्न्स अज्यूम करें तो इंडेक्स फंड में 0.2% एक्सपेंस रेशो के साथ फाइनल वैल्यू हो जाएगी 34,80,000 रुपए। स्मॉल कैप फंड में 1.5% का एक्सपेंस रेशो के साथ फाइनल वैल्यू होगी 32,10,000 रुपए। डिफरेंस 2,70,000 रुपए लेस ड्यू टू हायर एक्सपेंसेस। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स फंड्स के सिर्फ प्रोज ही हैं। रिटर्न्स के केस में जैसा हमने पहले भी देखा, स्मॉल कैप फंड्स का पोटेंशियल ज्यादा होता है। अब रिटर्न्स तक आ गए हैं तो टैक्स की भी बात कर लेते हैं। टैक्स इंप्लीकेशंस फॉर स्मॉल कैप फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स। गुड न्यूज ये है कि टैक्सेशन रूल्स सेम है दोनों फंड्स कैटेगरीज के लिए, क्योंकि दोनों इक्विटी फंड्स की तरह क्लासिफाई होते हैं। इनमें एसटीसीजी और एलटीसीजी एप्लीकेबल होता है। फॉर होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 20% प्लस एप्लीकेबल सेस। फॉर होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जिसका टैक्स रेट होता है 12.5% ऑन गेन्स एक्सीडिंग 1.25 लाख एनुअली। और एलटीसीजी के केस में कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं एसआईपी के टैक्सेशन। एसआईपी के केस में दोनों फंड्स में फीफो मेथड अप्लाई होता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट होता है। अगर आपने मई 2024 से एसआईपी करना स्टार्ट किया तो अगस्त 2025 आते आते मई 2025 वाली एसआईपी पर एलटीसीजी लगेगा, पर उसके बाद वाली एसआईपी पर एसटीसीजी लगेगा अंटिल दे कंप्लीट 12 मंथ्स होल्डिंग पीरियड। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हु शुड इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फंड्स वर्सेस इंडेक्स फंड्स? बिगिनर इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड्स कंसीडर कर सकते हैं, सिंस ये सिंपल और ट्रांसपेरेंट होते हैं और रिस्क कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड्स कम होता है। लॉन्ग टर्म पैसिव इन्वेस्टर्स भी इंडेक्स फंड्स कंसीडर कर सकते हैं, सिंस इन्हें कॉन्स्टेंटली ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। पर उसी के साथ स्मॉल कैप फंड्स भी कंसीडर कर सकते हैं, ओनली इफ रिस्क एपेटाइट हाई है। फर्स्ट टाइम एसआईपी इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड्स को एक पोटेंशियल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एसआईपी इन्वेस्टर्स को मार्केट लर्निंग के साथ रिटर्न्स भी दे सकते हैं। और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड्स में एक लार्ज होल्डिंग कंसीडर कर सकते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप फंड्स में लिमिटेड एक्सपोजर कंसीडर कर सकते हैं फॉर अ बिट ऑफ रिटर्न बैलेंस। और अंत में कंजर्वेटिव या रिटायर इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड को कंसीडर कर सकते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स दोनों अपनी जगह इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, लेकिन डिफरेंट इन्वेस्टर प्रोफाइल्स के लिए सुटेबल है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पेशेंस, प्रॉपर प्लानिंग और डिसिप्लिन। क्विक रिच स्कीम्स से बचिए, सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाइए, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।